हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में मेरे साथ। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उससे अगले, यानी पिछले वीडियो में हमने 46 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब उसके आगे देखने जा रहे हैं। और आज 47वां क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, जो कि आपको मैं इतनी इजी तरीके से बताऊंगा कि आप उस क्वेश्चन को लगभग 25 से 30 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 40 सेकेंड ही लेंगे उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके समक्ष प्रकट है इस प्रकार कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो, इसका हल भी देख लेते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो इसका हल आपके सामने है। तो दोस्तों, हल आपके समक्ष इस प्रकार है कि आप क्या करना है, हमने मान ली कि उस वस्तु को वह व्यक्ति 100 रुपए में खरीदा, 100 यूनिट में खरीदा। रुपए हमें कभी भी नहीं मानते, तो 100 यूनिट में उसने खरीदा। अब बोला है कि वह 10%, अगर वह क्या बोल रहा है कि वह 10% का लाभ कमाता है, यानी वह 110 रुपए में बेचा होगा उस वस्तु को। ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि उस क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि अगर वह 4% कम मूल्य में खरीदा होता, 4% कम मूल्य में खरीदा होता, तब उसे क्या होता, 6 रुपए का अधिक लाभ होता है, यानी 6 रुपए अधिक मिलते, 6 रुपए अधिक मिलते। क्या बोल रहा है उसमें, 4% कम मूल्य में खरीदा, यानी 96 रुपए में खरीदा होगा। 96 में खरीदा होगा, तभी तो उसको 96 में खरीदा होगा। और कितने में बेचे वो हमें पता नहीं है अभी, तो कितने में बेचे, मान ली X में बेचे, तभी उसे 6 रुपए का अधिक प्रॉफिट होएगा। यही बात हुई है। तो देखते हैं अब इसको आगे सोल्व कैसे करें। तो दोस्तों, उसने ये भी बोल रखा है कि उसे 6 रुपए का लाभ अधिक तभी होगा तब अगर उसे सीपी से वह 18 सही 3/4% लाभ लेकर बेचे। तो 96 का 18 सही 3/4% निकालेंगे, कितना आएगा, यानी 18 का लाभ लेके बेचे। 18 सही 3/4 की वैल्यू होगी 3/16। इसको सोल्व करेंगे, 96 इसका 96%, इसका 96 का इतना निकालेंगे तो आएगा 18 का लाभ, यानी 18 का लाभ होएगा। यानी कितने बेचा हुआ है, 114 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 114 में बेच दिया, यानी पहले वो 110 रुपए में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है। तो यहाँ पे तो हमें 4 यूनिट का अधिक लाभ हो रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रखा है कि उसे 6 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, 6/4 सोल्व करेंगे तो 3/2। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात कर दीजिए। तो क्रय मूल्य हमने माना था 100, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, इंटू में 100 कर देंगे, यानी 150 रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा होगा। तो बताइए ये आपको कितना अच्छी तरह से समझ आया होगा, कमेंट में जरूर बताइए। ये आपके पास तो लगभग लग गया होगा 3 मिनट, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप इसको 2-3 बार भी ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको झट से करेंगे, बिल्कुल जल्दी से जल्दी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार आगे क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास 48वां है कि दोस्तों 48 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने से 7.5% हानि के बदले 7.5% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका भी क्रय मूल्य निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपके समक्ष सॉल्यूशन है कि मान लेते हैं कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपए। अब आप बोलोगे कि सर तो हूँ नहीं, वैसे भी मैं आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, मैं गलती से बोल दिया सर, तो सॉरी उसके लिए। कि आपने 80 रुपए ही क्यों माना, 80 यूनिट ही क्यों माना, क्योंकि मैं 80 यूनिट इसलिए मान रहा हूँ कि जब उसका 7.5% निकालेंगे तो हमारे पास इजी होएगा, क्योंकि 80 का 7.5% निकालना बिल्कुल इजी होएगा। अगर आप यहाँ पे 100 निकालोगे, 100 का 7.5% निकालोगे तो आप पॉइंटों में वैल्यू चल जाएगी, वो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पे 80 सीपी माना हूँ। तो आप 100 भी मान कर सकते हो, लेकिन उसमें पॉइंटों में जाने से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसका निकालोगे फिर पॉइंटों में सब्ट्रैक्ट माइनस, कुछ थोड़ा हार्ड हो जाएगा वो तरीका। इसलिए आप स्टार्टिंग से ऐसी कैलकुलेशन लेके चलो ताकि यहाँ पे इजी हो। तो देखो, अब 80 का 7.5% निकालेंगे, लॉस निकाल 80 का 7.5% कितना होएगा, 80 का 7.5% होएगा 6। 80 का 7.5% निकालोगे तो आपके पास आएगा 6 रुपए, 6 यूनिट माने तो 6 यूनिट है। यानी अगर पहले लॉस हो रहा है तो 6 यूनिट लॉस करेंगे, यानी 74 रुपए में वह उसको बेच रहा है, 74 रुपए में बेच रहा है। लेकिन क्या बोल रखा है कि वह इसके बदले 7.5% प्रॉफिट पे बेचे तो उसे 3 रुपए अधिक का लाभ होएगा, 3 रुपए अधिक का लाभ होएगा। तो 80 का 7.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 का 7.5% निकालेंगे तो कितना आएगा,
तो भी वही आएगा। कितना आएगा? 6 का लाभ हुआ, 6 का लाभ हुआ। तो 6 का लाभ होएगा, यानी 80 में 6 जोड़ेंगे कितना आया? 96 आया। तो 74 के बजाय 96 में अब उसको बेच रहे हैं, तो कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है? 12 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में तो कह रखा है कि उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 इसके बटे में चल जाएगा, यानी 1/4 1 यूनिट की वैल्यू। अब उसने पूछा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें, तो उसकी कॉस्ट प्राइस 80 है, तो 80 इसका 1/4 का 80 निकालेंगे, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 20 रुपए। बस यही था इस क्वेश्चन में। तो मैं कह रहा हूँ आप इन क्वेश्चनों की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको मैथ इजी लगने लगेगी। एक बार आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन जितने पढ़ ली उसकी 2-3 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी तरह से आप इनको सोल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 49 कि मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार पढ़िए, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आगे, उनमें आपको पक्का जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका हल भी देख लेते हैं, हल कैसे होएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार मान लेते हैं कि उसकी जो एसपी है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो X रुपए मान लेते हैं। तो एक किताब की X रुपए है, तो 25 किताबें बेच रही है, 25 किताबें उसने खरीदी है तो 25 ही बेचेगा। तो 25 की किताबों की मूल्य हो गया 25X, यानी 25X रुपए में उसने बेचा। तो अब आपको 25X रुपए में बेचा, तो अब उसने उसने ये भी बोल रखा है कि 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट होएगा। एक किताब का विक्रय मूल्य X है, तो 5 किताबों का मूल्य 5X, यानी प्रॉफिट होएगा उसको 5X। यही क्वेश्चन के अनुसार हुआ। हाँ हुआ। अब आपको पता है कि प्रॉफिट कब होता है? जब हम एसपी से सीपी निकालते हैं तभी हमको प्रॉफिट होता है। तो हमारे पास एसपी कितनी है? 25X, सीपी कितनी है? 2000, और उसके बाद में प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5X आ रहा है। यहाँ से हम यहाँ से X की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5X इधर आएगा, माइनस कर देगा 20X की वैल्यू आ जाएगी 2000, X की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपये। तो इसने क्या पूछी थी? इसने हमसे पूछी थी कि एक किताब का विक्रय मूल्य क्या है। एक किताब का विक्रय मूल्य है 100, 25 किताब का पूछता तो 2500 उसका विक्रय मूल्य था। प्रॉफिट पूछता तो 5 इंटू 100 करते हैं, यानी उसको 500 रुपए का प्रॉफिट होता है। 5 ऐसे नहीं निकालते तो देखो 2000 में खरीद रहा है, 2500 में बेच रहा है, यानी सीधा सा पड़ा है 500 रुपए का प्रॉफिट होएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50वां। सो फ्रेंड्स द क्वेश्चन सेज दैट 144 मुर्गी को बेचने पर महेश को 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे है कि दोस्तों मान लेते हैं कि जो एक मुर्गी का जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए है। एक मुर्गी का प्राइस है वो 1 रुपए हुआ, तो उसका जो एसपी है, जो उसका सेलिंग प्राइस वो कितना हुआ होगा? 1 रुपये 44 मुर्गियों के बराबर लाभ होता है, यानी 144 रुपये हुआ होगा। यही तो हुआ? हाँ यही हुआ। अब बोल रखा है कि उसको 96 मुर्गी के बराबर लाभ होता है। बेचने से 96 मुर्गी के बराबर हानि होती, 96 मुर्गी के बराबर बेचने से उसको 96 मुर्गियों के बराबर हानि होती, ये उसने किसने कहा है। तो एक मुर्गी का एसपी कितना है? 1 रुपये, तो 96 मुर्गी को बेच रहा है, यानी 96 रुपये की हानि होगी, क्योंकि उसने बोला है कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य 1 का 1 रुपये, तो 96 का 96 रुपये, यानी 96 रुपये की हानि होगी। तब उसका एसपी कितना हुआ होगा? सीपी कितना होगा? सॉरी। तो आपको पता है कि जब हम एसपी और लॉस को प्लस करते हैं तब हमारे पास सीपी आता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 240। तो यानी उसने 240 रुपए में मुर्गियों को खरीदा होगा और 144 रुपए में बेचा होगा, तो उसे 96 रुपए की हानि हुई होगी। अब उसने पूछा है कि उसकी हानि परसेंटेज बता दीजिए। तो देखिए 96 की हानि हो रही है और सीपी कितना है? 240, इंटू में 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40% उसको हानि हो रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 है कि 51 है कि किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर तथा शेष भाग को 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपए रहा तो कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करें, यानी उसका लागत मूल्य पूछा है, इसना ओरिजिनल मूल्य पूछा है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे लागत मूल्य ज्ञात करते हैं, ओरिजिनल मूल्य ज्ञात करते हैं।
सो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है कि बोला है कि 2/3 भाग को 5% प्रॉफिट पे और उसके जो शेष भाग है उसको 5% प्रॉफिट की शेष भाग को कितने में बेचा है, 2% हानि पे। यही बोला उसने, हाँ यही बोला है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ऐसी प्राइस मान लेते हैं कि उसका 2/3 भाग निकल जाए। तो ऐसी प्राइस क्या तो हम 600 मान लेंगे, 1200 मान लेंगे, 900 मान लेंगे। तो मैंने मान लिया कि उसकी प्राइस 1200 रुपए, माना है, एक्चुअल नहीं है। तो मान लिया उसकी प्राइस 1200 रुपए। तो 1200 का 2/3 भाग निकालेंगे तो 800 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर 1200 क्यों माना, 900 क्यों मान लेते, 1000 मान लेते, 800 मान लेते। तो वो इसीलिए मान लेते, उसको भी मान लेते, लेकिन उसका 2/3 निकालना भाग पॉइंटों में आ जाता। इसीलिए मैं सॉल्यूशन को मतलब कि जो इक्वेशन को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1200 मान लिया। तो 2/3 भाग को 1200 यानी 800 रुपए को 800 है, उसके ऊपर 5% का प्रॉफिट लेके 5% का प्रॉफिट निकालेंगे तो आएगा 40 रुपए। तो 40 का लाभ लेके यानी 840 रुपए में उसको बेच दिया। अब उसका शेष भाग कितना बचा, 400 बचा। और 400 के ऊपर 2% का हानि हुआ, यानी 2% का हानि यानी 20 रुपए का उसको हानि हुआ। तो 20 का हानि नहीं, मतलब कि 2% का हानि हुआ, ये 20 नहीं है, 2% का हानि हुआ, यानी 400 का 2% निकालोगे तो आपके पास आएगा 8 रुपए। तो 8 की हानि हुई तो 392 रुपए में उसको बेचा होगा। तो देखो 840 में बेचा, 392 में बेचा, यानी कुल कितने में बेचा, 1232 रुपए में उसने बेचा। तो हमारे पास सीपी कितनी थी, 1200 रुपए, इतने में खरीदा था, इतने में बेच रहा है 1232 में, तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, हाँ हो रहा है, 32 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जबकि रियल में क्या दे रखा है उसको, 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/2। उसको सोल्व करोगे तो 25/2। अब हमसे पूछा है कि उसकी लागत मूल्य यानी ओरिजिनल सीपी ओरिजिनल प्राइस बताइए। तो हमने मानी थी 1200 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू है 25/2, तो 1200 रुपए की वैल्यू आ जाएगी, 1200 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इंटू में 1200 कर देंगे तो आ जाएगा 15,000 रुपए में उस वस्तु को, सॉरी मैंने नीचे नहीं किया था, वो मेरी गलती है। तो 15,000 रुपए में उस वस्तु को उसने खरीदी थी। तो दोस्तों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। धन्यवाद।